चलिए अब चलते हैं दूसरे प्रोडक्ट के लिए। चलिए, दूसरा प्रोडक्ट है जो डॉक्टर साहब अभी लॉन्च करने वाले हैं, एक से बढ़कर एक। नमस्ते। बैक। आपसे दोबारा बात करने में बहुत खुशी हो रहा है। दूसरा प्रोडक्ट है जो इन्फेंट्स या बच्चों के लिए है, और बच्चों के लिए है जो 7-8 साल तक बढ़ते हुए बच्चों के लिए बनाया है हमने। ये बच्चों का दो नीड होता है, बच्चों के लिए भी नीड है और उनके पेरेंट्स को भी नीड है। वो क्या है? वो दोनों, हर एक आदमी चाहता है हमारा बच्चा अच्छा सा ग्रो हो और अच्छा सा खाए पिए और प्रोटेक्टेड रहे फ्रॉम वेरियस वायरस इन्फेक्शन, खासकर लिवर में जो वायरल इन्फेक्शन हो जाता है बच्चों में, खासकर जल्दी से लिवर इन्फेक्शन हो सकती है। और पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे अच्छा सा खाए और उसके एपिटाइट अच्छा रहे और गुड डाइजेशन हो। जो भी खाता है, खाती है बच्चा है बच्ची या खाता है बच्चा, वो पच जाए और दोबारा वो मांगे दोपहर में दोबारा, मम्मी भूख लग रहा है, पूछे उसको। ये एक फीलिंग चाहिए होता है। तो नॉर्मली क्या करते हैं, इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन में न्यूट्रिशन होता है, फूड से आती है ग्रोथ के लिए। डिटॉक्सिफिकेशन चाहिए होता है हार्मफुल सब्सटेंसेस वगैरह का। और एनर्जी, अच्छा सा खूब एनर्जी चाहिए उनको, जो भी ग्लूकोज वगैरह खाते खाना खाते वो पच जाए। और वाइटामिन एंड मिनरल्स चाहिए। और लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज को डील करना, और उसके लिए लिवर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी है, और बच्चों में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बड़ों में फैटी लिवर हो जाती है, डायबिटीज वालों को लिवर की प्रॉब्लम होती है, ओबेसिटी आ सकती है लेटर स्टेज में। सो क्यों बच्चों में हेपेटाइटिस हो जाती है, जिसको जनरली जॉन्डिस कहा जाता है या पीलिया बोलते हैं हिंदी में। दो तरह से जॉन्डिस होता है, एक सिर्फ नॉन इन्फेक्टेड भी होता है, एक में हेपेटाइटिस होता है। हेपेटाइटिस का मतलब है वायरस जो है हमारी बॉडी में है वो प्रकोप में आ गया है, या बाहर से वायरस लिवर में चला गया है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने हेपेटाइटिस के लिए जो रीजन है उसका, वायरसेस का, अलग अलग वायरस को आइडेंटिफाई किया है। हर एक के लिए एक एक अल्फाबेट नाम दिया है। हेपेटाइटिस में बहुत सारे A to Z हेपेटाइटिस वायरस कह सकते हैं। हेपेटाइटिस ए होता है, A1 होता है, बी होता है, सी होता है, ई होता है, E1 होता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग है। चिल्ड्रन में, इन्फेंट्स में मोस्ट कॉमनली हेपेटाइटिस ई होती है। और ये दूसरे बच्चों से आ सकता है, उनकी खाना खा लिया, उनका पानी पी लिया, बाहर के पानी पी लिया, खासकर रेनी सीजन में, या डस्ट जो है बहुत आगे हर जगह से आ रहा है, उसमें हेपेटाइटिस बी हो सकता है। अनक्लीन एंड फूड एंड वाटर से हेपेटाइटिस बी हो सकती है। तो आप सब लोग समझ सकते हैं कि जितना ज्यादा इन्फेक्शन होगा उतना कम ग्रोथ होगा, क्योंकि लिवर का, जिगर का टुकड़ा जो है अच्छा सा काम नहीं कर पा रहा है। तो पूर एपिटाइट क्यों होती है? क्योंकि उनकी लिवर अच्छा काम नहीं कर रहा है, या तो वो इन्फेक्टेड है, और इसकी वजह से एपिटाइट जो है बहुत ही कम हो जाती है, खाने का इच्छा नहीं होता। और पोर फंक्शनिंग ऑफ लिवर हो तब भी जो भी, आप जानते हैं हमारा लिवर जो है हमारी एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की तरह है। जो भी हम प्रोसेस खाना खाते हैं वो सबको प्रोसेस करके उसके अंदर से एनर्जी बैलेंस को मेंटेन करने में मदद करता है, और टॉक्सिक कंपाउंड्स को रिलीज करके थ्रू यूरिन, थ्रू फीकस जाने के लिए मदद करती है। ये सारा वीक लिवर से प्रॉब्लम होती है। तो पोर एपिटाइट है तो अगेन ग्रोथ लॉस हो जाता है। तो ये दोनों सोल्यूशन को मैनेज करने के लिए एक प्रोडक्ट हमने बनाया, जिसका नॉर्मल एस्पेक्ट्स तो आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि एलिमेंट्स वायरलेस में ऑलरेडी लिव अगेन लिक्विड है और लिव अगेन कैप्सूल्स भी है। उसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। मगर उसका इंस्पिरेशन लेके हमने उसमें एक हर्ब, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हर्ब है, रेवंचिनी, सुपरस्टार हर्ब है, उसको डाल के उसको इतना कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में बनाया ताकि वो ड्रॉप फॉर्म में हम बच्चों को दे सकते हैं। बहुत सारा क्वांटिटी पीने की जरूरत नहीं पड़ेगा, पूरा एपिटाइट में काम करे और वायरल इन्फेक्शन को से दूर करे, निकाले या प्रिवेंट करे वायरल इन्फेक्शन को। ये प्रोडक्ट है एलिमेंट्स वेलनेस आयुर्वेद। हमारी जो राजेश भाई है, वो नाम रखने में इतनी मतलब अच्छा सा नाम ढूंढते प्रोडक्ट्स के लिए। ये आयुर्वेद से इंस्पायर्ड है।
और वीर मतलब ये बहुत स्ट्रांग प्रोडक्ट है। एट द सेम टाइम वीर का मतलब है वायरस को निकालने में मदद करती है, और ये ड्रॉप फॉर्म में है। इसकी देखिए पैकेजिंग ही कंपनी ने इतनी मेहनत करके आपको रेडी ड्रॉपर बॉटल में दिया जा रहा है, जिसके कैप में ड्रॉपर ऑलरेडी है, और उसको खोल के जितना ड्रॉप्स चाहिए उतना ड्रॉप्स आप लेके बच्चों को पिला सकते हैं, और थोड़ा सा एल्डरली बच्चों को भी पिला सकते हैं। और ये जैसा मैंने ऑलरेडी बताया, कंटामिनेटेड पानी पीने से, कंटामिनेटेड फूड खाने से, और बाहर के खाना खाने से जो कंटामिनेट हो सकती है, ये सब के लिए एक काम प्रोडक्ट बनाया। इसके अंदर 15 हर्ब है, जो हमारी लिव अगेन में भी कुछ हर्ब कॉमन है। मगर सुपरस्टार हर्ब के बारे में मैं आपको हाई साइंटिफिक डाटा के बारे में आपको क्विकली समझा दूंगा, ताकि आप इसकी स्ट्रेंथ और वीरता, मतलब इतना स्ट्रांग प्रोडक्ट है, समझ सकते हैं। इसमें ये सारी इंग्रेडिएंट्स है जिसके बारे में आप लिव अगेन में भी जानते हैं। मगर रेवंचनी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें बहुत सारे ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स पब्लिश्ड हैं। ये एक पेपर देखिए, इंडियन जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी में छपा है 2005 में। इसमें हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस ई दोनों को कंप्लीटली निकालने के लिए काम करता प्रोडक्ट प्रोवन है। इसी तरह से एक यूनानी प्रोडक्ट है फार्मे कबीर विरूसी विरूसी, देखिए उसमें भी, इसमें भी दिखाया हुआ है कि प्लेसिबो कंट्रोल्ड ग्रुप में सिर्फ 42% वाले इंप्रूवमेंट थे, और ड्रग प्रीटेड जिसमें हेपेटाइटिस थी इन्फेक्शन, 75% से ज्यादा लोग 4 से 6 हफ्तों में क्यूर हो गया। और इसी तरह से आप देखिए 5 और क्लिनिकल ट्रायल है, हम इसको डिटेल में नहीं जाएंगे, आप समझ सकते हैं। हमने सेलेक्ट करके सिर्फ 5 स्टडीज को आपको दिखा रहे हैं। लिटरेचर को, एडवांस साइंटिफिक लिटरेचर सर्च करें तो आपको और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, स्टडीज। एक क्यों रेवंचिनी का कैसे स्टडी किया था, ये हमारी लीडरशिप में जब पहले कंपनी में काम करता था तब हमने इसकी खोज की थी। हमने 50 से ऊपर हर्ब्स को लेके स्टडीज की थी। और क्या स्टडी की थी, हमने लिया था चिक, जो हमारी चिक होती है उसका अंडे को लेके, अंडे में हेपेटाइटिस बी वायरस या ई वायरस को इंजेक्ट कर दिया, और उससे जो निकले चिक है उसकी लिवर में डकलिंग्स जो आती है उसमें हेपेटाइटिस ऑलरेडी मौजूद होता है। उस कुछ ऐसे डकलिंग्स को हमने ये रेवंचनी की एक्सट्रैक्ट को पिलाया, और देखा जब कुछ दिन के बाद उनकी टेस्टिंग करे तो लिवर में हेपेटाइटिस बी टोटली नेगेटिव हो गई थी। हेपेटाइटिस ई जो 100% वैल्यू आती थी वो 0 हो गया था। फिर इसको लेके ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स की थी 6 से 8 हफ्ते का, जिसमें ऐसे पेशेंट्स थे जो हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड थे या हेपेटाइटिस ई से इन्फेक्टेड थे। उनको 2 ग्रुप में बांटा गया। एक ग्रुप को सिर्फ ऐसे टेस्टी बेसिक सिरप पिलाया गया, एक ग्रुप को रेवंचिनी जिसमें है वो सिरप पिलाया गया, और जो प्लेसिबो ग्रुप था उसमें सिर्फ 13% लोग थोड़ा सा इफेक्ट दिखा। वेराज जो हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस ई वायरस थे, 67 से 79% पीपल बिकेम टोटली नेगेटिव फॉर दीज 2 वायरसेस। और एक लार्ज स्केल ह्यूमन स्टडीज की थी जिसमें 5,000 से ज्यादा लोगों को रेवंचिनी का प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब की गई थी डॉक्टर से। उनमें से 3,100 पेशेंट्स जो है कंप्लीटली क्यूर हो गए थे फ्रॉम हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस ई। और 2,500 चिल्ड्रन को रेवंचिनी वाला ड्रॉप्स प्रोडक्ट जब पिलाया गया था, 1,900 चिल्ड्रन में अपिटाइट इंक्रीज हुआ पाया गया। तो इतना ज्यादा स्टडीज है इसके अंदर। और इसको ड्रॉप्स कॉन्सेंट्रेटेड ड्रॉप्स फॉर्म में हम आपको दे रहे हैं आयुवीर एलिमेंट्स वायरलेस आयुवीर ड्रॉप्स में, जो 24 महीने के पहले बच्चे हैं 6 महीने तक इनको नहीं पिलाना चाहिए। 6 महीने से 24 महीने का इन्फेंट्स को 5 से 10 ड्रॉप ट्वाइस डेली दे सकते हैं।
थोड़ा सा पानी में डाइल्यूट करके आप पिला सकते हैं, या सीधा मुंह में ही 5-10 ड्रॉप्स इसको डाल सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टली प्रोडक्ट बनाया विथ ए फ्लेवर, सो दैट बच्चे इसको लाइक करेंगे। सो 2 साल से ऊपर के बच्चों को 10 to 20 ड्रॉप्स ट्वाइस ए डे आप दे सकते हैं। और जैसा मैंने एक्सप्लेन किया, थोड़ा सा पानी में मिला के दे सकते हैं, या आफ्टर फूड भी दे सकते हैं इसको। और क्या प्रिकॉशन है, डोज को आप ज्यादा मत पिलाइए ये सोच के कि भाई जल्दी लिवर को ठीक करना है, और ज्यादा ज्यादा ड्रॉप्स मत पिलाइए, दिस इज नॉट वेरी गुड। एंड ऑल द बेस्ट टू यू। नाउ आई विल रिक्वेस्ट राजेश जी टू टेक यू थ्रू इसका मार्केटिंग के बारे में आपको बताए। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच एक डॉक्टर क्वेश्चन है। साहब, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। एंड हाँ लोग भाई, सर एक क्वेश्चन था, ये जो अभी लेटेस्ट HMVP वायरस जो इधर सर्कुलेट हो रहा है, इसमें ये इफेक्टिव रहेगा कुछ? नहीं, हमारे पास कोई डाटा नहीं है, उसके बारे में ना बताए, और ये भी नहीं क्लेम करे कि ये चिकनगुनिया का वायरस में काम कर देगा, या डेंगू का वायरस में काम करेगा। उस पे कोई इसका काम नहीं हुआ, पब्लिश लिटरेचर नहीं है उसके ऊपर। ओके ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब। भाई, वन इम्पॉर्टेंट थिंग, एज आई क्या? सेड, स्लाइड में इन्फेंट्स का 0 to 24 मंथ्स, बिलो 24 मंथ्स लिखा है, हाँ उसको ठीक कर देंगे। ठीक है। 6 to 24 मंथ्स करना चाहिए, क्योंकि 6 छह to महीने 24। से पहले बच्चे को कोई बाहर का ऐसा चीजें नहीं देना चाहिए, तो इसको ओके। ठीक कर लीजिए। हाँ और दूसरा जो है, ये रेवंचिनी, जिसको हेपेटाइटिस बी या ई इन्फेक्ट ई हुआ है। है बच्चों में, उसमें तो काम करेगा ही, ये हाँ प्रोटेक्ट भी करेगा। इसीलिए आयुवीर को जैसे ही रेनी सीजन शुरू होने वाला है, उसका 1-2 महीना पहले से ही इसको प्रमोट करे, और लोगों को कहे कि आपके बच्चों को रेनी सीजन आने के पहले ही, बारिश शुरू होने के पहले ही, 1 महीने के पहले से ही पिलाते रहे। इसकी इन्फेक्शन होने की चांसेस ऑलमोस्ट 0 होगा, या टोटली प्रोटेक्टेड होगा। और बाई चांस नहीं दे पाए, भूल गए, तो जैसे ही रेनी सीजन शुरू हुआ, साथ साथ आप आयुवीर को भी पिलाते रहे बच्चों को। और वर्ल्ड प्योर ना यूज करे, हाँ, हम प्योर सजेस्ट वेंडा करते हैं लोगों को। प्रिवेंशन। लोग ये कहे कि जिस जिस बच्चे में हेपेटाइटिस बी या ई हुआ है, उसको ये प्रोडक्ट आयुर्वेद ड्रॉप्स देने से ये लेवल ऑफ हेपेटाइटिस इन्फेक्शन को बहुत जल्दी कम कर देगा, और क्लियरेंस करने में मदद करेगा, ये बोले। कि वंडर आजकल बहुत सारे एमबीबीएस डॉक्टर वगैरह लिवर प्रिपरेशन के पीछे पड़ गए हैं, बहुत तकलीफ दे सकते हैं, इसीलिए हम क्योर जैसा वर्ड नहीं यूज करें, और कहे कि इसको क्लियर करने में हेल्प करता है, प्रोवन है। प्योर न हाँ, गॉट इट सर। दो क्वेश्चन थे। एक तो इसका ड्यूरेशन कितना रहना चाहिए? ये ले सकते हैं आप कितना भी चाहे, 1 महीना 2 महीना दे सकते हैं, कोई सी प्रॉब्लम नहीं है। ओके। और दूसरा क्वेश्चन था, ये बच्चों के जो पेट में कीड़े होते हैं, तो विल बी इफेक्टिव? नहीं, कीड़ों पे ये काम नहीं करेगा। ओके। अब दो सेक्शन है जो मार्केटिंग का है, वो मैं हिंदी में ही बात करूंगा, और रिक्वेस्ट करूंगा सलील भाई को कि ये पूरी तरह से वो मलयालम में बाद में ट्रांसलेट करें। दोस्तों, वायरस का जिक्र करते हमारे मन में काफी नाम आते हैं। कोविड, निपा, जिका, H1N1, मंकी पॉक्स, चिकनगुनिया। इसका मतलब यह है कि प्यार और वायरस में एक बहुत बड़ा फर्क है, और वो यही है कि प्यार भरे अपने पास जिंदगी भर रहे ना ना रहे, वायरस हमारा साथ निभाएगा जिंदगी भर। तो ये बहुत रेलेवेंट है हमारे इस प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि हमने इसी टाइम पे वायरस फाइटर प्रोडक्ट लॉन्च किया है बच्चों के लिए। खासकर जो बच्चे गंदा पानी पीते हैं, जंक फूड खाते हैं, या नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, तो माई लाइफस्टाइल के जरिए हमको कहना चाहिए कि नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में है आयुर्वेद ड्रॉप्स। ये है भारत की आबादी का चार्ट, जो ऑफिशियल साइट populationpyramid.net से लिया गया है। इसको गौर से देखेंगे तो हमको ये मालूम होगा कि 0 से 4 वर्ष की आयु के 11.5 करोड़ बच्चे हैं हमारे देश में आज के दिन, और 5 से 9 वर्ष की आयु के हैं 12.5 करोड़। यानी कि कुल मिला के हमारे पास 24 करोड़ टारगेट है, टारगेट ऑडियंस है, जो हर साल बदलते रहेगा, क्योंकि बच्चा जब बड़ा आदमी बनेगा तो नए नए पैदा हुए जो लोग हैं वो बच्चे बनेंगे, है ना। तो टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन है 24 करोड़। अगर हम एक 20 में से एक बच्चे का
हाल भी बदल सकते हैं, सुधार सकते हैं, तो 1.2 करोड़ बच्चों को हम अपने सोशल अपॉर्चुनिटी में शामिल कर सकते हैं। 3 बार साल में भी परचेज किया, 3 बार जब सीजन बदलता है तो 3 बार भी परचेज किया 1,000 रुपए का स्टॉक, तो मार्केट अपॉर्चुनिटी हो गया 1200 करोड़। 1200 करोड़ का मार्केट अपॉर्चुनिटी है आईओवी ड्रॉप्स का। लेकिन दोस्तों, क्या हमको सिर्फ मार्केट अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए? हम लोग भारत के सिटीजन्स हैं, इस कंट्री के हिस्सा है, तो हमको मेरे ख्याल से एक और अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, जिसको हम कहेंगे सोशल अपॉर्चुनिटी। और मैं अभी समझाता हूं कि सोशल अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है। बच्चे बड़े होंगे तो ही देश का सुधार कर पाएंगे, क्योंकि आज के बच्चे कल के लीडर्स हैं। इस बात से तो आप सहमत है ना? तो बच्चों को जरूरत है ग्रो करने की, और ग्रो करने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, कम इन्फेक्शन और भूख ज्यादा लगनी चाहिए उनको, तभी आज के बच्चे कल के लीडर्स बन सकते हैं। लेकिन अफसोस की यह बात है कि आज की जिंदगी बच्चों के लिए एक सांप सीढ़ी गेम जो है वैसे बन गई है। एक दिन बढ़ते हैं, एक दिन खेलते हैं, सीढ़ी चढ़ जाते हैं, बीमारी का सांप उन्हें काटता है, वापस उनकी ग्रोथ इफेक्ट होती है। तो ये जो सांप है, बीमारी के सांप, ये वायरल इन्फेक्शन, इंडाइजेशन मतलब पाचन शक्ति का इफेक्ट होना, और हर्ट्स एंड वुंड्स के नाम से जाना जाता है। ये तीनों होते हैं तो सांप बन जाते हैं और अपने ग्रोथ को कम करते हैं। उसी तरह ग्रोथ की सीढ़ियां जो है वो है अच्छा खाना, मसाज, जैसे लाल तेल से मसाज किया या जॉनसन बेबी ऑयल से मसाज किया, और या अपने माई लाइफस्टाइल के ऑयल से मसाज किया, और एक्टिविटी यानी कि तंदुरुस्त या चुस्त रहना। और सबसे बड़ा लैडर जो है, जो उनको ग्रोथ की सीढ़ियों चोटी तक पहुंचाएगा, वो है एलिमेंट्स वेलनेस का आईओवी ड्रॉप्स। तो हमारा सोशल अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, भारत की मदद करना कि हर नागरिक भारत का, खासकर बच्चे, एक हेल्दी तरीके से ग्रो करे, जिसको अंग्रेजी में कहा जाए तो यूं कहा जाएगा कि हेल्पिंग यंग भारत ग्रो इन अ हेल्थी वे डे आफ्टर डे। अगर आपके पास सिर्फ 2 मिनट है इस प्रोडक्ट को समझाने के लिए, और वो 2 मिनट में आपकी लिफ्ट पहली मंजिल से 10वीं मंजिल तक जा रही है, तो इस प्रोडक्ट के बारे में आप क्या कहेंगे? आप एक तो ये कहेंगे कि ये उन बच्चों के लिए है जो 24 महीने से कम है, और उन यंग चिल्ड्रन के लिए है जो 9 महीने से कम आयु की है। प्रॉब्लम क्या है कि जब बीमारी पड़ती है या पाचन शक्ति खराब होती है या फिर भूख नहीं लगती, तो बच्चों का जो ग्रोथ है वो काफी हद तक इफेक्ट हो जाता है। इसका सुझाव क्या है? सुझाव है लिवर पे एक्शन करो, उसको तंदुरुस्त बनाओ, उसको मजबूत बनाओ, ताकि डाइजेशन और एपेटाइट मतलब भूख और पाचन शक्ति दोनों बढ़िया रहे। इसी विषय में हम प्रेजेंट करते हैं एलिमेंट्स वेलनेस के आयुर्वेद ड्रॉप्स। इसमें क्या क्या चीजें हैं? 15 जड़ी बूटियां हैं जो लिवर के स्वास्थ्य और भूख को बनाए रखते हैं, और इनमें एक सुपरस्टार हर्ब है जिसका नाम है रेवन चीनी, जो जैसे डॉक्टर साहब ने समझाया हेपेटाइटिस बी और ई को क्लियर करने में मदद करता है। इसके अलावा हरिटकी, कसनी जैसे बड़ी सारी जड़ी बूटियां हैं इस प्रोडक्ट में। इसका यूएसपी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आयुर्वेद ड्रॉप्स में आपको एक ही चीज याद रखना है, वो ये है कि इसमें रेवन चीनी है। जैसे कि दीवार का डायलॉग है, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, शशि कपूर कहते हैं कि मेरे पास माँ है। कोई भी आपको किसी भी प्रोडक्ट, शिशु के प्रोडक्ट के बारे में बात करें, आप कहिए कि मेरे पास रेवन चीनी है। और रेवन चीनी पे जो स्टडीज किया है, वो सिर्फ माई लाइफस्टाइल के पास है ऐसा रिसर्च, और किसी भी कंपनी के पास इतना बढ़िया रिसर्च नहीं है रेवन चीनी के ऊपर। इसका डोसेज क्या है? जैसे डॉक्टर साहब ने समझाया, 6 से 24 महीने तक 5 से 10 ड्रॉप, और इसके बारे में डॉक्टर साहब ने बखूबी समझा है। चिल्ड्रन जो है 10 से 20 ड्रॉप, और अगर बारिश का टाइम आ रहा है तो उससे 2 महीने पहले आप चालू कीजिएगा एज अ मेंटेनेंस डोज, हाफ द अबव क्वांटिटी, और वायरस से बचने का चांस बहुत 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 ज्यादा हो जाता है। तो ये रहा आयुर्वेद ड्रॉप्स का एलिवेटर स्पीच। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा